नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि रेलवे के डेट्स एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो भी आ गए हैं, तो इसलिए तैयारी आप लोगों को ज़ोरों-शोरों पे चल रही होगी। और हम लोग जो एसपीडी की बुक को कवर कर रहे हैं, इसको कंप्लीटली हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कवर कर देंगे। इसके पहले देखिए, एसपीडी की जो हम लोग बुक कवर कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में, जो भी आरआरबी के रेलवे के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, वो भी एसपीडी के बुक कवर किया है और उसी बुक को हम लोग कंप्लीटली कवर करेंगे। तो देखिए, अभी हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। 10 वीडियो हमने इसी चैनल पर अभी के अभी जस्ट अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें कि 10 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और आज का जो है ये वीडियो नंबर है 11। 11 नंबर की वीडियो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको रेलवे के देखने को ज़रूर मिल सकता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आरआरबी मुंबई भोपाल 5/1/2003 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा ही गया था कि पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए, पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और कब की थी? 1932 में एंडरसन के द्वारा पॉजिस्ट्रॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। देखिए, सिलिकॉन के जो क्रिस्टल है इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति एक पिरामिडी आकार की होती है। कैसी होती है? पिरामिड के आकार की इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो देखिए, भारत में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला अभी तक जो है भारत में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला को माना जाता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे सौर ऊर्जा पे भी बहुत भारत सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और हाइड्रोजन के द्वारा ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो अगर इनमें सफलता मिल जाती है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा सौर एनर्जी से। और हमें आने वाले समय में हाइड्रोजन को एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है। देखिए, मेथाइल ब्रोमाइड और पोटेशियम साइनाइड को जब अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो ये क्या देता है? डाई मिथाइल ईथर देता है। क्या देता है? डाई मिथाइल ईथर इसको बना देता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अश्रु गैस है। अश्रु गैस कौन सी है? जो मतलब जब आपने देखा होगा पुलिस वगैरह जब भीड़ को कंट्रोल करना हो तो अश्रु गैस छोड़ती है। तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो क्लोरोएसिटोफिनोन होती है। क्या होते हैं? क्लोरोपिक्रिन उसको भी बोलते हैं। तो क्लोरोएसिटोफिनोन इसका अश्रु गैस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अपक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अपक्रिया है। तो वुड्स अपक्रिया जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन में अलग कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम इस अपक्रिया को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि फेलिंग विलयन है। फेलिंग जो विलयन है ये कैसा विलयन है? तो ये अमोनियकल कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। अमोनियकल कॉपर सल्फेट एक फेलिंग विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? अल्फा एमिनो अम्ल देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे संयुग्मी प्रोटीन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या है। किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या कैसी है? तो परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो देखिए, ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन है ये समय पर इसका निर्भर होता है। ऊष्मागतिकी का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो ये समय पर इसका स्वतंत्र माना जाता है। अगला हमारा जो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या? आरआरबी गोरखपुर 19/1/2003 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई
भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। देखिए मुख्य रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड या आंत बुखार इसी को बोलते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, क्योंकि टाइफाइड हो जाता है तो आंत में इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्लीन सेट क्या है होता है? क्लीन सेट क्या है? एक आर्ट मॉडर्न चुंबकीय टैप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए एक क्लीन सेट यही होता है कि एक आर्ट मॉडर्न चुंबकीय टेप रिकॉर्डर है। क्या एक तरीके से क्या है? ये रिकॉर्डर है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्या कि आरआरबी चंडीगढ़ 9/3/2003 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। देखिए पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो होता है वो क्या होता है? वो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दे रखा है कि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? आपने देखा हो बादल अगर चमकने के बाद मतलब उसकी जो आवाज़ आती है, बादल चमक जाता है तब उसके बाद गरजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। किस कारण से? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए प्रकाश की गति जो है प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। तो आप लोग याद रखिए। और ध्वनि की गति कम होती है, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश पहुंचता है, उसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है? ध्वनि सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुमेह रोग प्रभावित करता है। तो देखिए मधुमेह या इसी को इंसुलिन बोलते हैं। तो इंसुलिन जो रोग है ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। अग्नाशय जो होता है इसी को इंसुलिन रोग या मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है कि तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया जाता है। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक जो होता है इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो है अगला हम लोग बात करने वाले हैं क्या? अगला हमारा जो है आरआरबी मुजफ्फरपुर 6/4/2003 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है इसमें क्या होता है? इसमें लाइम होता है, सिलिकॉन होता है और एल्युमिना, ये 3 चीज़ क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट में मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट जो ये फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का यूज क्यों किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आने वाले एग्जाम में हो सकता है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि या आवर्तकाल क्या हो जाएगी? आवर्तकाल हमारी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी उसकी आवर्तकाल। नेक्स्ट हमारा जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या आरआरबी रांची 4/5/2023 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा जो इसमें क्वेश्चन है कि मृग तृक्षण बनने का पूर्ण कारण, एक तरीके से मृग मारीचिका इसको बोल सके। मृग मारीचिका क्यों बनता है, इसका बनने का क्या कारण है? तो मृग मारीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृक्षण बनने का कारण है, इसी को मृग मारीचिका बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? देखिए सर्वदाता कौन सा? ओ। अगर सर्वदाता ओ, अगर ऑप्शन में O+ O- है तो O- के साथ आप जाएंगे और O- जो है ये सर्वदाता के श्रेणी में आता है। वैसे O+ भी आता है लेकिन O- सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर आपसे सर्वग्राही पूछ लेगा तो सर्वग्राही जो होगा वो हमारा कैसा होगा? सर्वग्राही हमारा जो होता है वो AB होता है। क्या होता है? AB होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग
याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइप्रोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है। कहने का मतलब सर्वोच्च उष्मांक या ऊष्मा किसमें होती है, तो वो हाइड्रोजन को जो गैस है ये इसमें सर्वोच्च उष्मांक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी। देखिए प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कि कैसे, तो इसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में जो विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का संलयन माना जाता है। और सूर्य के नाभिक में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सूर्य के नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। आग लगने व फैलने की संभावना कौन से वस्त्र में कम होती है, तो सूती वस्त्रों में आग लगने तथा फैलने की संभावना कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक जो फास्फोरस है ये दूध से हमें देखने को, दूध अगर खाता रहेगा शाकाहारी जो है उसे आवश्यक फास्फोरस मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है, आरआरबी मुंबई भोपाल। आरआरबी मुंबई भोपाल 4/5/2003 में जो रेलवे के द्वारा साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला ही जो क्वेश्चन पूछा है कि मीथेन गैस बनता है। तो देखिए मीथेन जो गैस है ये सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सार्स क्या है। सार्स क्या होता है कि विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी को ही क्या बोलते हैं, सार्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता। एड्स कैसे नहीं फैलता, बातचीत करने और छूने से एड्स जो है ये एड्स नहीं फैलता। एड्स कब फैलता है, देखिए एड्स फैलने कई कंडीशन, जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर आप उसका सिरिंज जो सुई लगाते हैं डॉक्टर, अगर उसी सुई का अगर किसी अन्य व्यक्ति को यूज इस्तेमाल करें तो भी एड्स फैल सकता है। या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भी एड्स फैलने की संभावना ज़्यादा है। तो और या तो जिसका एड्स है और उसका ब्लड ग्रुप आपने चेक नहीं किया और किसी दूसरे को चढ़ा दिया फिर भी एड्स फैलने की संभावना है। तो एड्स जो है बातचीत करने से और छूने से एड्स नहीं फैल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम है। मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंजाई है। फंजाई को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। मशरूम एक क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है। जब बर्फ जो है पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है, तो 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या, आरआरबी मुंबई भोपाल। आरआरबी मुंबई भोपाल 11/5/2003 में रेलवे के द्वारा जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा कि किस तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, वाष्पीकरण उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, जल का हिमांक होता है। तो जल का जो हिमांक है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक होता है। अब देखिए अब ये निर्भर करता है कि ऑप्शन किस पे है, जैसे कि फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में है या र्यूमर में है, तो ये केल्विन में है। तो ये निर्भर करता है कि ऑप्शन पे। तो इसमें तो हमें फ़ारेनहाइट का दिया है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए रडार का जो उपयोग है ये क्यों किया जाता है, तो ये जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग दिशा के लिए जहाज का मतलब रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है। तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो देखिए चुंबकीय कंपास की जो सुई है ये चुंबकीय उत्तर एवं दक्षिणी चुंबकीय की ओर प्रदर्शित इंगित करती है, एक तरीके से दिखाती है। अगला हमारा जो है वो है आरआरबी मुंबई भोपाल 18/5/2023 में जो रेलवे के साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को बात करेंगे। पहला इसमें जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि सर सीवी रमन उसके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है। तो देखिए दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया जो है ये दूध के खट्टा होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए वायु में नाइट्रोजन जो गैस है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है कि लगभग कितनी होती है, 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस की मात्रा देखने को मिलती है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन जो है ये लगभग 21% के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य डक्टाइल तत्व कौन सा है। सबसे अधिक तन्य डक्टाइल तत्व कौन सा, उसे सोना को माना जाता है सबसे अधिक तन्य या डक्टाइल तत्व, मतलब एक तरीके से तन्यता जिसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है ये समान रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो देखिए घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में होती है। कैसी होती है, वाट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का न्यूनतम हिमांक होता है। देखिए पारे का न्यूनतम जो हिमांक है ये -39 डिग्री होता है। -39 डिग्री होता है ये हिमांक, लेकिन क्वथनांक अगर बात कर लेगा तो -375 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी या वृक्क जो है ये मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो देखिए भोजन की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन खाने पर, खाना खाने पर, वो कैलोरी में नापते हैं। किस में नापते हैं, कैलोरीज में उसको नापा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक हमारा बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना हमें जल्दी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। एक फ्यूज तार उपयोग के लिए होता है। तो देखिए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इसका उपयोग माना जाता है, फ्यूज तार का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो जियास्मो को जो रेडियो कार्बन डेटिंग किया जाता है वो जियास्मो की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त स्रावित होता है। तो देखिए पित्त जो है ये स्रावित कहाँ से होता है, तो ये लीवर से जो है पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। देखिए शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो देखिए 65 से 80% लगभग भाग जो है शरीर के भार का इसमें जल देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। देखिए इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रखते हैं, ईंट पर नाचे। तो ये आप एक शॉर्ट ट्रिक देखिए,
इसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया, और प्रोटॉन की खोज सबसे पहले तो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड के द्वारा इस पर ज़्यादा रिसर्च किया गया था। उसके बाद न्यूटन की खोज चर्नविक के द्वारा किया गया। अगर आपको ऑप्शन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड है तो आप गोल्डस्टीन पर टिक करें, क्योंकि जो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, लेकिन रदरफोर्ड के द्वारा इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया और उसके बारे में अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खो देता है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि ये न्यूटन्स का गति का तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, उस पर लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या जो है ये तत्वों के समान रूप से गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी न्यूटन नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो नाभिकीय विखंडन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए विटामिन ए जो है ये सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अब हम लोग बात करेंगे वो आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 25/5/2003 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं। श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइड, इसी को बोलते हैं। जो श्वेत रक्त कणिका होती है इसी को ल्यूकोसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है ये विषाणु के संक्रमण के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को टेबुला सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को टेबुला सॉल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स जो रोग किस में पाया जाता है? एंथ्रेक्स जो रोग है ये भैंस और गायों में देखने को मिलता है, एंथ्रेक्स रोग। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।